दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रमेश नेताम ऑनलाइन क्लासेस में। और आज 4 अक्टूबर 2024 है और 4 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस प्रकार से हैं। आइए उन्हें देखते हैं। उससे पहले पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक का पदभार नलिन प्रभात ने संभाला। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ भारत अभियान ने अपने 10 साल पूरे किए हैं। जमैका देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रू होलनेस 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। सबसे तेज 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली बने। अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने वाली पहली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस बनी। चर्चे में रहा टाइफून केराथन नामक तूफान ने ताइवान देश में तबाही मचाई है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला आरती सरीन बनी है। भारत ने बांग्लादेश को टेस्ट मैच में हराकर टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। इसका आयोजन कानपुर में किया गया था। आइए अब आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं कि हाल ही में समाचारों में देखी गई हार्पून मिसाइल अमेरिका द्वारा विकसित की गई। यही हार्पून मिसाइल है। इसका एक्सप्लेनेशन: ताइवान को अमेरिका से सार्वभौमी आधारित हार्पून एंटी-शिप मिसाइल प्रणालियों की पहली खेप प्राप्त हुई। हार्पून मिसाइल 1977 से सेवा में है, जिसके हवाई जहाज और पनडुब्बी से प्रक्षेपित संस्करण हैं। इसका उपयोग भारत सहित 30 से अधिक देशों द्वारा किया जाता है। यह जीपीएस सहायता प्राप्त नेविगेशन का उपयोग करके 90 से 240 किलोमीटर के रेंज के साथ भूमि हमले और एंटी-शिप दोनों मिशनों को निष्पादित कर सकती है। बात अमेरिका की हुई है तो इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। इसकी मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति हैं जे बाइडेन। करंट अफेयर्स अमेरिका से संबंधित करंट अफेयर्स: भारत ने देश में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग किया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में अमेरिका टॉप पर भारत को 119 देशों में 39वां स्थान दिया गया है। विनय क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए। न्याय गठबंधन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया। भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज ने कोलकाता में तर्कस नामक अभ्यास किया। अगला, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन दुबई में किया गया। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का लॉन्च दुबई में किया गया। तो इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम दुबई में लॉन्च किया गया है। इसका आयोजन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। इसका थीम वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना है। बात संयुक्त अरब अमीरात की हुई है तो इसकी राजधानी अबू धाबी। मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और दुबई से जुड़े करंट अफेयर भी देख लेते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में हुआ। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत दुबई में हुआ। IIT दिल्ली का नया ब्रांच अबू धाबी में खोला गया। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन दुबई में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। PM मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला दुबई में रखा। तो ये दुबई से जुड़ी करंट अफेयर्स हैं। अगला, हाल ही में फ्रांस देश ने दुनिया के सबसे बड़े नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरो नावल 2024 की मेजबानी की। एक्सप्लेनेशन: यूरो नावल 2024 दुनिया की अग्रणी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी 4 से 7 नवंबर 2024 को पेरिस में आयोजित किया जाएगा। 5 महाद्वीपों में लगभग 500 प्रदर्शकों के आने की उम्मीद है। यह 4 से 7 नवंबर तक 2024 को पेरिस में आयोजित किया जाएगा और 5 महाद्वीपों में लगभग 500 प्रदर्शकों के आने की उम्मीद है। ब्राज़ील, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी सहित 13 देश अपने राष्ट्रमंडप का आयोजन करेंगे। भारत उन 104 देशों में शामिल है जिन्हें इस प्रमुख नौसेना रक्षा व्यापार प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
बात फ्रांस का है तब इसकी राजधानी है पेरिस, इसका मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, प्रधानमंत्री हैं मिशेल बार्नियर। और फ्रांस से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस में हुआ। गर्भपात को वैध करने वाला पहला देश फ्रांस बना। यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना। ISAA का उपाध्यक्ष भी फ्रांस बना। अगला, खो खो विश्व कप 2025 हमारे भारत देश में आयोजित होगा। इसका एक्सप्लेनेशन, भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने घोषणा की है कि पहला खो खो विश्व कप 2025 भारत में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन 6 महाद्वीपों के इस आयोजन में 6 महाद्वीपों के 24 देश भाग लेंगे, जिसमें 16 पुरुष और इतनी ही महिला टीमें भाग लेंगी। मतलब इसमें 16 पुरुष टीमें भाग लेंगी और 16 महिला टीमें भाग लेंगी। विश्व कप से पहले KKFI ने खेल को बढ़ावा देने के लिए 10 शहरों के 200 स्कूलों में खेल को ले जाने की योजना बनाई है। मतलब खो खो को प्रमोट करने की योजना बनाई है। अगला, नीति आयोग का महिला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला तेलंगाना पहला राज्य बना। इसका एक्सप्लेनेशन, तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बन गया है। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म वुमेन एम्पावर प्लेटफॉर्म का पहला राज्य चैप्टर लॉन्च किया। नीति आयोग ने वुमेन एम्पावर हब और तेलंगाना सरकार के सहयोग से महिला उद्यमिता मंच वुमेन एम्पायर प्लेटफॉर्म का पहला राज्य चैप्टर लॉन्च किया। इस मंच का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमों को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना है। यहाँ उनके व्यवसाय के विकास को बढ़ाने के लिए संसाधन, उपकरण और एक मजबूत नेटवर्क प्रदान करेगा। बात तेलंगाना को है तो इसकी राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री हेमंत रेड्डी, राज्यपाल हैं जिष्णुदेव शर्मा। अब तेलंगाना से जुड़े करंट अफेयर्स देख लेते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा तेलंगाना में आयोजित किया गया। तेलंगाना मनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में है। तेलंगाना के ट्रीमैन पुरस्कार से बलराम को सम्मानित किया गया। तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में बना। देश का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में स्थापित किया गया। विंग्स इंडिया का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा हैदराबाद में किया गया। देश का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में बनाया गया। अगला, हाल में PM नरेंद्र मोदी ने जमैका मार्ग का उद्घाटन दिल्ली में किया। इसका एक्सप्लेनेशन, PM मोदी ने दिल्ली में जमैका मार्ग का उद्घाटन किया। PM मोदी ने जमैका ऊंचाइयों के सामने वाली सड़क का नाम जमैका मार्ग रखा। जमैका मार्ग का अनावरण भारत के राजनयिक प्रयासों की वैश्विक पहुंच की याद दिलाता है। जमैका के प्रधानमंत्री होल्नेस 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की भी वकालत की। बात दिल्ली की हुई है तो हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना बनी हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को दिल्ली में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। 19वें C2 भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। दिल्ली राज्य UT ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2024 को लागू किया। अगला, हाल ही महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण पटना में किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर पटना में नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण किया। बापू टावर का निर्माण 129 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस इमारत में राष्ट्रपिता के जीवन
समर्पित की गई हैं। इस टावर में गांधी जी की बिहार यात्रा और चंपारण सत्याग्रह पर एक विशेष खंड सौंदर्यपूर्ण रूप से जोड़ा गया है। बापू टावर का पूरा परिसर 7 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जिसमें 6 एकड़ जमीन पार्क और अन्य सुविधाओं के लिए छोड़ी गई है। बात बिहार की हुई तो बिहार की राजधानी पटना मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर। बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया गया। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना। तांबे से बना बापू टावर पटना में उद्घाटन किया गया है नीतीश कुमार द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजगीर बिहार 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार में नागी पक्षी अभ्यारण्य व नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया। अगला, पीएम मोदी ने असम राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड के 4 सीबीजी प्लांट्स के निर्माण का शुभारंभ किया। इसका एक्सप्लेनेशन। पीएम मोदी ने असम राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड के 4 सीबीजी प्लांट्स के निर्माण का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली एनर्जी लैंडस्केप को बढ़ावा देना था। असम के गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में सीबीजी प्लांट्स बनाए जाएंगे। बात असम की हुई तो असम की राजधानी दिसपुर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। असम से जुड़े करंट अफेयर्स देख लेते हैं कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक म्यूजियम्स को शामिल किया गया। असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में विकास लकीरा ने पदभार ग्रहण किया है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। अगला, पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत झारखंड से शुरू किया। इसका एक्सप्लेनेशन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 2 अक्टूबर को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इसे 79,150 करोड़ रुपए की लागत से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य 17 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए गए 25 इंटरवेंशन के जरिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड में गैप को खत्म करना है। बात झारखंड का हुआ तो इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजधानी है रांची, राज्यपाल है संतोष गंगवार। अब झारखंड से जुड़े करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट झारखंड में शुरू किया गया। झारखंड दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट झारखंड में है। इसके मुख्य जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव जी हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। तो इस प्रकार आज के हमारे करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। इसी प्रकार परीक्षा उपयोगी व महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।